नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हमारी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं और इनके 3 पार्टों के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं और उन तीनों पार्टों को हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड भी कर दिया। आज का जो हमारा चौथा पार्ट रहेगा, इसमें राजस्थान के जो अन्य लोक देवता हुए हैं जैसे कि रामदेव जी, हड़बू जी और कल्ला जी, मुख्य रूप से ये 3 लोक देवता हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज की क्लास राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना है, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार आपको अपनी क्लास में बताता हूं कि हमारी क्लासें आरपीएससी और एनसीईआरटी की किताबें, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उनका सार है, उनका निचोड़ है। और ये आपके लिए सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, पटवार हो, एलडीसी हो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड टीचर, और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जिनमें ये टॉपिक लगते हैं, उन सभी के लिए ये क्लासें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो उनकी अपडेट, उनकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में देखते हैं। रामदेव जी, जिन्हें पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं और ये राजस्थान के पंच पीरों में भी शामिल है। रामदेव जी, जिनका जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड्डू काश्मीर, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर जिले की सिव तहसील में स्थित गांव है उड्डू काश्मीर, वहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनके पिता थे जो कि जाति से क्या थे? तंवर वंशीय थे और उनका नाम था अजमाल जी। माता का नाम मेणा दे। माता का नाम क्या था? मेणा दे। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। कुंडा प्रथा इन्होंने चलाई थी, कुंडा पंथ। और बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रामदेव जी का जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, माता का नाम, ये इस प्रकार के जो प्रश्न थे वो पहले आज से 7-8 साल पहले जो एग्ज़ाम होते थे, जिस पैटर्न पर चल रहा था, उनमें पूछे जाते थे। परंतु वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। इसमें हाँ, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? जैसे निम्नलिखित में से असत्य का चयन करना या सत्य का चयन करना, उस प्रकार आएंगे जिसमें आपको ये पूरी की पूरी बात लिखी होगी। जैसे बाड़मेर जिले के सिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था, पहला कथन। दूसरा कथन, रामदेव जी चौहान वंशीय अजमाल जी के पुत्र थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अजमाल जी को तो देख लेंगे, परंतु उससे पहले उनकी जो गोत्र का चर्चा किया गया था वो प्रश्न में चौहान दी गई है, परंतु राइट आंसर क्या रहेगा उसमें? तंवर। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। यही चीज़ें आपको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और आपकी उन समस्याओं को हम निदान भी करेंगे और उन समस्याओं को क्लियर भी करेंगे कि हम कहाँ पर जा कर के गलती करते हैं। तो ये चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि वो तंवर वंशीय थे। ठीक है, हो सकता है कि इस प्रकार के भी ऑप्शन दे कि रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, तो प्रश्न वही है, ऑप्शन भी उसी प्रकार के दिए जा रहे हैं। प्रश्न भी आसान है परंतु उसे थोड़ा कठिन बना दिया गया। एक प्रश्न के अंतर्गत ही 4 से 5 प्रश्न उन्होंने ऐड कर दिए। पहले एक प्रश्न का उत्तर जैसे एक ही होता था ना, जैसे पूछ लिया जाता था कि रामदेव जी का पिता का क्या नाम है,
अजमाल जी, माता का नाम क्या है, मीणा दे। परंतु वर्तमान में इस प्रकार के ऑप्शन नहीं आते, उसमें पूरी की पूरी लाइन दी जाती है। अगर हमें पूरी लाइन याद है तभी हम उस प्रश्न का हल कर पाते हैं, अन्यथा हम उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं कि रामदेव जी ने अपने बालपन अवस्था में ही पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के बाद में वहां पर भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता तथा आतंक को खत्म किया था। उसके बाद में रामदेव जी काफी चर्चा में आने लगे थे जनमानस के बीच में। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है? पोखरण क्षेत्र। पोखरण क्षेत्र रामदेव जी ने किन से प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। ये बात किस में लिखा है? RBSC की जो किताब है उसमें ये बात लिखी हुई गई है कि रामदेव जी ने जो पोखरण का क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था, और यही बात हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक में भी लिखी है। परंतु यहाँ पर एक चीज आप समझने का प्रयास करना कि जो भैरव नामक क्रूर व्यक्ति था उसका अंत पोखरण के पास एक छोटा सा नजदीक में गांव था सांतलमेर, जिसका नाम था सांतलमेर। वहां पर इन्होंने भैरव नाम का जो क्रूर व्यक्ति था उसका अंत किया था, तांत्रिक व्यक्ति था। ठीक है, याद रखना सांतलमेर। उसके बारे में हम आगे मैंने लाइन ऐड की है, तो आप उसे उस गांव का नाम याद रखना, क्योंकि गांव से संबंध करके भी लोक देवताओं के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव के साथ हुआ था। जिस रामदेव जी के जो लोक भजन है ना उसमें दिया होता है ना, नेतल देव भरतार, तो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव थे। और अमरकोट में ही राजस्थान के एक अन्य लोक देवताओं का भी विवाह हुआ था, जिनका नाम था पापू जी, जिनके बारे में हमने कल की क्लास में जिक्र भी किया था। चलिए आगे चलते हैं। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोखरण गांव था वो दहेज में दे दिया गया था। रामदेव जी को पोखरण किन से मिला था? मल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी से। और रामदेव जी ने वो पोखरण का क्षेत्र अपनी भतीजी के विवाह में दहेज के रूप में दे दिया, और स्वयं रामदेव जी ने रामदेवरा गांव बसाया, और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को जीवित समाधि भी ले ली थी। कहाँ पर? रामदेवरा नामक गांव था, वहां पर 1458 में तिथि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और यही रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेले भी लगता है, जो कि बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर के भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक मुख्य मेला है वो चलता है। हालांकि भादों में पूरे जो 15 दिन होते हैं चांदड़ पंखवाड़े के, उसमें चलते ही रहते हैं मेला, परंतु मुख्य जो मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय या जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है उससे शुरू होकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। रामदेव जी ने, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, रामदेव जी कह लेना आप। रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पांति का विरोध करते हुए हिंदू और मुसलमान का समन्वय का प्रयास किया था। इस प्रकार इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। जो रामदेव जी का मेला लगता है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान से ही, बल्कि गुजरात से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से सभी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, और जाति पांति के भेदभाव से ऊपर उठ के सांप्रदायिकता इस मेले की मुख्य विशेषता भी है। जिस प्रकार गोगा जी के मंदिर में जो मेला लगता है गोगा मेडी में, उसी प्रकार सांप्रदायिक सद्भावना इस रामदेव जी के मंदिर में जो मेला लगता है उसकी विशेषता है। रामदेव जी के मेले में जात्रियों के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा पंचरंगी पताकाएं, जिसे नेजा कहा जाता है, लिए बहुत श्रद्धालु आते हैं। यानी कि रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें आप देखते हैं कि जैसे कि पिछले वाक़ये की बात है, मैं गया हुआ था गंगानगर, नहीं पंजाब गया हुआ था, वहाँ से जब आ रहा था तब मैंने देखा था कि पंजाब से लेकर के इस जैसलमेर तक, जहाँ मेरा अभी कर्म भूमि है, वहाँ तक मैंने देखा था कि लाइन नहीं टूट रही थी। भक्तों के साधन थे यातायात के, वो एक तरफ चल रहे थे और एक तरफ है श्रद्धालुओं की भीड़ थी, और उनके हाथों में ये बड़ी बड़ी नेजा जो पंचरंगी ध्वजा थी रामदेव जी को वो लिए हुए थे, उनका संग बने हुए थे, उनके साथ में नाचते गाते हुए। सोच लो कि कितना दूर है,
कितनी दूरी से लोग रामदेव जी बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने दुख तकलीफ लेकर के यहाँ आते हैं और उनको जाते हुए रामदेवरे में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बाबा सबके कष्ट हर देता है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदू जहाँ रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं और इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान इन्हें राम सा पीर के रूप में भी पूजते हैं। हिंदू में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और मुसलमान में इनको राम सा पीर कहा जाता है। सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए स्थापित किए जाते हैं, जिस स्थान को थान कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी वृक्ष का जिक्र किया गया है, ठीक है, थान का पूछा जाता है कि किस लोक देवता का थान किस वृक्ष के नीचे है। अगर आपको ध्यान में हो तो ठीक है, अन्यथा आपको उत्तर क्या करना है, खेजड़ी ही करना है, क्योंकि राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके ज़्यादातर थान किस वृक्ष के नीचे है, तो खेजड़ी है, क्योंकि राजस्थान का यही एक पेड़ है जो राजस्थान के कहीं पर भी आपको मिल सकता है, चाहे वो थार का मरुस्थल की बात हो, चाहे गंगानगर की बात हो, गग्गर का जो बेलेट है वहाँ की बात हो, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात हो, वहीं पर भी आपको खेजड़ी के वृक्ष अवश्य मिल जाते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर को देवला या देवरा के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं है। रामदेव जी के नाम की शपथ भी ली जाती है, जिसे रामदेव बाबारी आण कहा जाता है। आण को शपथ ही कहा जाता है, यह राजस्थानी भाषा का शब्द है आण। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा घुटने पर बैठकर यह नृत्य किया जाता है और जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मंजीरा। मंजीरा नामक वाद्य यंत्र के सहायता से घुटने के बल पर बैठ करके 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथी जो लोग होते हैं रामदेव जी के भगत, उनके द्वारा। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जाति प्रथा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इसके अलावा इन्हें बाह्य आडंबर है उनका भी और सामाजिक कुरीतियां है उनका भी इन्होंने विरोध किया था और उन्होंने गुरु परंपरा में विश्वास रखा था। रामदेव जी ने गुरु परंपरा में विश्वास रखा था और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था और उनके बारे में एक विचार लाइन भी है कि पूजत पत्थर उम्र सब खोई सुपने अकल नहीं आया, यानी कि पत्थर पूजते हुए हमने पूरी उम्र लगा दी लेकिन अकल अभी भी हमें नहीं आई है। इस प्रकार रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। परंतु वर्तमान में क्या है कि भगत उनकी एक जो प्रतिमा है उनको मानकर ही कि ये रामदेव जी है और उनकी ही सेवा भाव से भक्ति करते हैं, उनकी एक छवि बना करके करते हैं। परंतु शुरुआत से ही रामदेव जी स्वयं इस मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, अगर आपने रामदेवरा मंदिर देखा है तो वहां पर रामदेव जी की मूर्ति के स्थान पर वहां पर क्या है, उनकी जो समाधि स्थल है वो है और उन्हीं की पूजा की जाती है। हाँ, जो गांव में हम देखते हैं छोटे मोटे मंदिर, वहां पर हमें रामदेव जी की अवश्य प्रतिमा मिल जाती है घोड़ी पर सवार होकर। परंतु जो मूल मंदिर है रामदेवरा का, वहां पर आप देख लेना क्यों वहां पर मूर्ति के स्थान पर उनकी जो समाधि स्थल है वहां उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी इनके मेघवाल जाति के जो भगत थे इनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया, क्योंकि रामदेव जी को ज़्यादातर ध्याने वाले मेघवाल जाति के भगत होते हैं। वैसे ये सभी जाति के लोक देवता हैं परंतु मेघवाल जाति के लोग इन्हें अधिक मानते हैं। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव जी के एक हाथ में बाला और दूसरे हाथ में तंदूरा, जो उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। क्या है? भक्ति और शक्ति का क्या है? प्रतीक है। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव जी जिनके एक हाथ में बाला है दूसरे हाथ में तंदूरा है, जो कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामदेवरे में और क्या है? वहां पर एक राम सरोवर है, आपने देखा होगा मंदिर के पिछले पास। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्ण बावड़ी है। माना जाता है कि इस बावड़ी के अगर पानी होता है वो अगर शरीर के कहीं पर भी हमें कोई खाज,
कोई और किसी प्रकार का रोग है, अगर वो वहाँ पर लगा लेते हैं तो उस बाबा उस रोग का निदान भी कर देते हैं। इसके अलावा डालीबाई का समाधि स्थल भी है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या थी? जीवित समाधि भी ली थी। इसके अलावा रामदेव जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था 24 वाणियां, पुस्तक की भी रचना की थी रामदेव जी ने। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो रात्रि जागरण लगाया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। इन्होंने मेघवाल जाति की जो डालीबाई थी उनको अपनी धर्म बहन बनाया था, इसी कारण मेघवाल जाति के लोग इन्हें ज़्यादा जाते हैं, जिसने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहला रामदेवरा में ही समाधि ली थी। अगर आपने रामदेवरा की अगर यात्रा की है तो आप वहाँ पर देखना कि वहाँ पर रामदेव जी और रामदेव जी की उनके बाद में जो भी उनके पुजारी हुए हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनकी वहाँ पर कई समाधियाँ बनी हुई है। अगर आप जब भी कभी जाते हो तो एक बार इस चीज़ को अवश्य देखना। रामदेव जी से जुड़े मंदिर कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है? एक तो खुड़ियावास अजमेर में है, दूसरा सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, इसके अलावा बिराठिया पाली में और मसूरिया जोधपुर में ये रामदेव जी से संबंधित है और राजस्थान में मुख्य स्थान है। ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर तो है ही है, इसके अलावा खुड़ियावास, सुरताखेड़ा, बिराठिया और मसूरिया में भी है। रामदेव जी के जो साथी थे जिनमें एक का नाम रत्ना राय का और दूसरा हरजी भाटी है। अगर आपने रामदेव जी का जो लोकगीत है उसे ध्यान से सुना हुआ तब उसमें नाम भी लिया जाता है हरजी भाटी का, जो उनके सहयोगी थे। रामदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था सुगना, का विवाह पुंगलगढ़ जो कि बीकानेर में है कि विजय सिंह के साथ हुआ था। एक बार की बात है कि मक्का से पंज पीर आए थे और वो रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे और रामदेव जी ने उन्हें भोजन पर बुलाया और भोजन करवाया, परंतु इन मक्का से आए पीरों ने कहा था कि हम सिर्फ अपने ही पात्रों में भोजन करते हैं, अन्य किसी पात्र में भोजन नहीं करते हैं। तब रामदेव जी ने अपनी चमत्कारी शक्ति के द्वारा उन मक्का से जो पात्र थे वो शीघ्र ही उनके सामने लाकर रख दिए थे। इसलिए उन पीरों ने क्या कहा था कि रामदेव जी पीरों के भी ही पीर है। मक्का से रामदेव जी की परीक्षा लेने आए पंज पीरों को रामदेव जी ने उन्हीं के बर्तनों को मक्का से लाकर दिया था और भोजन करवाया था, जिस कारण उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा था। ठीक है, और इसके अलावा ये बात है जो मैंने शुरू में बताई थी कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार सांतलमेर जो कि पोखरण के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर रामदेव जी ने भैरव नामक एक तांत्रिकों को मारा था। ठीक है, सांतलमेर है। अब वहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भैरव को मारा कहाँ गया था, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर यह पूछा जाएगा कि सांतलमेर जहाँ पर एक तांत्रिक था जिसका वध एक राजस्थान के लोक देवताओं के द्वारा किया गया था, का संबंध किस, वो लोक देवता कौन था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या सांतलमेर का संबंध किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा रामदेव जी। ठीक है, तो ये थे रामदेव जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें और बड़े ही विस्तार से हमने इन्हें समझने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं रामदेव जी के बारे में। और एक बात मैं बता देता हूं कि ये जो आपके सामने पॉइंट दिए हुए हैं इनमें सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, एक या दो को छोड़ करके जो कि परीक्षा में आने लायक है, आप इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और जो परीक्षा में आने के लायक नहीं थी, जो बातें कुछ और भी बहुत सारी बातें थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी है तो उसमें भी बहुत सारी बातें थी, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। ये जो वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न चल रहा है उनको ध्यान में रखते हुए जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने ऐड की है। रामदेव जी जन्म होता है बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में। पिता है तंवरवसीय अजमाल जी, माता का नाम है मेणा दे और रामदेव जी के जो समकालीन थे वो थे मल्लीनाथ जी। रामदेव जी ने बालपन में ही पोखरण क्षेत्र किनसे प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। और वहां पर एक भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति था जिसका अंत करके वहां पर जो अराजकता और आतंक फैला हुआ था उसको समाप्त किया था। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल दे के भरतार रामदेव जी।
रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह के अवसर पर पोकरण को दहेज के रूप में दे दिया था और स्वयं ने रामदेवरा नामक एक गांव को बसाया था, जो कि पोकरण से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं पर 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी कि 11 को जीवित समाधि ली थी किन्होंने, रामदेव जी ने। और वहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भी लगता है, जो दूज से शुरू करके जिसे बाबे की बीज कहा जाता है, और एकादशी तक ये विशाल मेला चलता है। ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी ने, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, रामदेव जी कर लेना, ने छुआछूत और जाति पाति का विरोध करते हुए हिंदू और मुसलमान का समन्वय का प्रयास किया था, जिसके के कारण उनका जो मेला लगता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। और ये दो देवता हैं वो भी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं। इनके मेले में पंचरंगी पताकाएं फहराई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ठीक है। जो उनके श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत मात्रा में लाई जाती है। रामदेव जी को हिंदू धर्म में कृष्ण के अवतार के रूप में आराधना की करते हैं और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। सामान्यतः रामदेव जी के जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए स्थापित किए जाते हैं, और जिस स्थान को थान कहा जाता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके मंदिरों में उनके पगलिए के निशान जरूर आपको मिलते हैं। मैंने स्वयं देखा है, रामदेव जी के मंदिर में तो आपको 100 में से 100% भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर को देवला या देवरा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के नाम की जो शपथ ली जाती है उसे रामदेव बाबारी आण भी कहा जाता है। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, और इस पंथ के जो अनुयायी थे उनके द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ घुटनों पर बैठकर ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, और इन्होंने जाति प्रथा तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, और इन्होंने गुरु परंपरा में विश्वास करते थे, और उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। पूजत पत्थर उम्र सब खोई, सुपने अकल नहीं पाया, यह रामदेव जी के द्वारा लिखी हुई एक पंक्ति है। ठीक है। जो रामदेवरा का मूल मंदिर है वहां पर आप देख लेना कि वहां पर उनकी मूर्ति नहीं है, अश्व पर सवार है। इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव जी एक हाथ में बाला और दूसरे हाथ में तंदूरा लिए, जो कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इनका समाधि स्थल रामदेवरा में है, और इसके अलावा रामदेवरा में राम सरोवर तालाब भी है, परण बावड़ी भी है, और डाली बाई का समाधि स्थल भी है। डाली बाई जो उनकी मुंह बोली बहन थी, मेघवाल जाति से थी, और जिन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले रामदेवरा में ही समाधि ली थी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। इसके अलावा इन्होंने 24 बाणियां नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। इनके जो रात्रि जागरण है उसको जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा। और इनकी यात्री को जात्री भी कहा जाता है। इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपना धर्म बहन बनाया था, जिसने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। इसके अलावा रामदेव जी के जो मंदिर राजस्थान में और कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो वो है खुड़ियावास अजमेर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया पाली में, और मसूरिया जोधपुर में भी रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। रामदेव जी के सहयोगियों में देखें तो रत्ना रायका और हरजी बाटी, ये रामदेव जी के 2 सहयोगी थे। रामदेव जी की एक बहन थी जिनका नाम था सुगनाबाई, और उनका विवाह पुगलगढ़ के बीकानेर के विजय सिंह के साथ भी हुआ था। रामदेव जी के परीक्षा लेने हेतु मक्का से रामदेव जी की परीक्षा लेने आए पंच पीरों को रामदेव जी ने उन्हीं के बर्तन को मक्का से ला करके उनमें भोजन करवाया था, जिस कारण रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार सांतलमेर नामक गांव था, जो कि पोकरण के पास एक कस्बा है, और वहीं पर भैरव नामक जो तांत्रिक था उसका वध किया था रामदेव जी। अब इसके अलावा रामदेव के जो मंदिर है उसकी एक विशेषता और बताता हूँ कि वहाँ पर डाली बाई का कंगन, एक बहुत बड़ा कंगन बना है, कि ऐसी मान्यता है कि जो उस कंगन के बीच में से निकल जाता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं।
परंतु जो निकल नहीं पाता है उसके पाप क्षमा नहीं होते हैं रामदेव जी के द्वारा। ऐसी वहां के मंदिर की कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, चलिए अगले अब लोक देवताओं के बारे में जिक्र करते हैं। और आज की एक बात और भी बड़ी सुयोगवश है कि आज शायद तिथि भी 10वीं है, बाबारी। ठीक है, वैशाख शुक्ल 10वीं। ये संयोगवंश है या स्वयं रामदेव जी की एक रची हुई कल्पना है वो पता नहीं है, परंतु देखो संयोगवश कि 10वीं के दिन ही रामदेव जी के बारे में हमने बड़े ही विस्तार से चर्चा भी की थी। उन्हें थोड़ी सी उनकी जो जीवन की घटनाएं थी उन्हें समझने का प्रयास किया था। हमारा इतना तो नहीं है कि हम उनके बारे में सारी चीज़ें समझ लें, उन्हें समझ लें, बस उनके बारे में जो बातें थी उन्हें समझने का एक प्रयास किया गया था छोटा सा। चलिए अब लोक देवता हड़बुजी के बारे में देखते हैं। ये बुंडेल नागौर के महाराज सांकला वंशीय मेहाजी के पुत्र थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई भी माने जाते हैं और जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। जैसे मल्लीनाथ जी मंडोर के राव चुंडा के समकालीन थे, उसी प्रकार हड़बुजी राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद में वे बुंडेल छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे थे। ठीक है, पूजा प्रार्थना करने लगे थे अपने पिता की मृत्यु के बाद में। और यहाँ पर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग करके उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा भी ली थी। राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की थी। किसने? हड़बुज जी ने। किसे? राव जोधा को। क्योंकि राव जोधा के समय जो मंडोर था वहां पर किसका? मेवाड़ के शासक रावक कुंभा का अधिपत्य था। और इस सहायता से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया था, अवल बाल की जो संधि हुई थी, उस संधि के बाद में तो जोधा ने उन्हें बेंगटी गांव भी दान में दिया था, जहां पर आज भी उनका प्रसिद्ध मंदिर भी बना है। एक और खासियत है कि हड़बुजी अपने पास एक बैलगाड़ी रखते थे और वहीं उसी से इधर उधर एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान और अभिव्यक्त भी करते थे। हड़बुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता है। मल्लीनाथ जी के समान ही इनका जो प्रमुख स्थान है वो बेंगटी में है, जोधपुर में, और यहाँ के पुजारी है सांकला राजपूत होते हैं। और इसके अलावा इनके मंदिर में हड़बुजी की गाड़ी सुरक्षित है जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये है हड़बुजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। और ये जो बातें आपके सामने बताई जा रही है ये सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हड़बुजी ये बुंडेल के महाराज सांकला वंशीय मेहाजी के पुत्र थे। ठीक है, सबसे पहले किस वंश के थे? सांकला वंश। अब मैंने जो जैसे रामदेव जी के बारे में बताया था कि एग्जामिनर क्या करता है कि मेहाजी नाम दे देता है, परंतु यहाँ पर वंश कोई और ऐड करता है, जैसे पंवार वंशीय कर दिए। और हम क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्रों में ये देख लेते हैं कि मेहाजी के पुत्र थे बंडूल, उसमें इसी प्रकार की लाइन होगी कि रामदेव जी बुंडेल के शासक पंवार वंशीय मेहाजी के पुत्र थे। अब हम देख लेते हैं, शुरुआत में देख ली और अंत में भी देख ली, और हम उसे राइट भी कर देते हैं और वो ऑप्शन हम घराब के देखते हैं कि अरे यार ये हमने गलती कैसे कर दी। तो इस प्रकार की गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, हड़बुजी रामदेव जी की मौसेरे भाई भी थे। वह है जोधपुर के शासक राव जोधा के भी समकालीन माने जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद में वे बुंडेल छोड़कर हर बमजाल में आकर रहने लगे थे और उन्होंने अस्त्र शस्त्र को भी त्याग करके रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ जी, उनसे दीक्षा भी प्राप्त की थी रामदेव जी के कहने पर। राव जोधा को जब मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की थी। किसे? राव जोधा को। और जब राव जोधा को ये जो मंडोर का भूभाग था वो पुनः प्राप्त हो गया तो राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भी सौंप दिया था। किन्हें? हड़बुजी को बेंगटी गांव में सौंपा था। किसके द्वारा सौंपा गया था? राव जोधा, जो कि मारवाड़ के उस समय शासक थे। हड़बुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष भी माना जाता है। हड़बुजी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है? बेंगटी, जोधपुर में है। और यहाँ के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं
और इसी गांव में हड़बुजी के मंदिर में हड़बुजी की गाड़ी सुरक्षित है, जिसकी पूजा की जाती है और जिस पर हड़बुजी एक गांव से दूसरे गांव पर अपने खेत से घर, घर से खेत जाते थे। ठीक है, आज भी वो गाड़ी वहां पर सुरक्षित रखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं वीर कल्लाजी के बारे में। कल्लाजी मेड़ता के राव दुद्दा के पुत्र अचल सिंह के पुत्र थे। कल्लाजी मेड़ता के राव दुद्दा के पुत्र अचल सिंह के पुत्र थे। ठीक है, इनका जन्म 1544 में मेड़ता के निकट सामनिया गांव में नागौर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कल्लाजी अपनी कुल देवी नागणेची माता का आराधना करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ राव दुद्दा से। राव दुद्दा का पुत्र था कौन? रतन सिंह, और रतन सिंह की पुत्री का नाम क्या था? मीराबाई। वो भी कहाँ की थी? भक्त कवियत्री थी और राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है, और वो भी मेड़ता की थी। इन्हीं राव दुद्दा की पोत्री थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनका जन्म कहाँ पर होता है? मेड़ता के निकट सामियाना गांव में, और ये आपस में भाई बहन थे। कौन? मीराबाई और कल्लाजी। ठीक है, क्योंकि राव दुद्दा के पुत्र और अचल सिंह के पुत्र थे। राव दुद्दा के पुत्र का नाम था अचल सिंह और एक का नाम था रतन सिंह। अचल सिंह के पुत्र हुआ था कल्लाजी और रतन सिंह की पुत्री हुई थी कौन? हुई थी मीराबाई। तो ये आपस में भाई बहन थे। बाल्यावस्था से ही कल्लाजी अपने कुलदेवी नागणेची माता की आराधना करते थे। चित्तौड़ आक्रमण के दौरान 1568 में फरवरी 1568 के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल हुए जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ा करके अपने कंधे पर बिठा लिया था और स्वयं भी 2 तलवारें लेकर के युद्ध करने लगे थे। तब अकबर इस दृश्य को देख करके हैरान हो गया था और इन्हें 4 हाथ वाला राजस्थान का लोक देवता की भी नाम से ख्याति भी दी गई थी, क्योंकि जयमल और कल्लाजी ये दोनों चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाके के समय वहाँ पर थे, और उस समय चित्तौड़ का जो तत्कालीन शासक था उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, जो स्वयं तो राजघराने को छोड़ करके गोगुंदा की ओर चले गए थे, और वहाँ का जो मुगल सेना थी उनका नेतृत्व जयमल और फतेह और इसके साथ कल्लाजी राठौड़ ने किया था। जब जयमल के दोनों घुटने पर किसके द्वारा? अकबर के द्वारा अपनी बंदूक से गोली चलाई गई थी, तो वो जख्मी हो गए थे। तो उसके बाद में कल्लाजी ने जयमल जी को अपने कंधे पर बिठाया और उनके दोनों हाथों में तलवारें दे दी, और स्वयं ने भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर के मुगल सेना को मारना चालू किया था। और उनकी वीरता को देखकर ही इन्हें 4 हाथ वाला और 2 सिर वाला लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। ठीक है, इसके अलावा जयमल और फतेह, ठीक है, इनकी जो अश्वारूढ़ मूर्तियां हैं वो आगरा के किले में भी है और बीकानेर के जूनागढ़ के किले के बाहर भी है। वहां पर कल्लाजी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ जयमल और फतेह की है। इनकी पूजा नाग रूप में भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। कौन? कल्लाजी राठौड़। इनका जो मुख्य थान है वो डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में भी स्थित है। वो जो जन्म स्थान है वो नागौर का सामियाना गांव है। क्या नाम है? नागौर का सामियाना। और ये जो डूंगरपुर जिले में सामलिया गांव है, ये दोनों अलग अलग है। वो सामियाना है जो कि नागौर में है, और ये सामलिया गांव है जो डूंगरपुर जिले में है। वहाँ पर कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, और इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम भी चढ़ाई जाती है। ठीक है, केहर, कमदण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से पूजनीय कल्लाजी के मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में करीब 500 से भी अधिक मंदिर हैं। याद रखना, केहर, कमदण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से पूजे जाते हैं। कौन है? वीर कल्लाजी। इसके अलावा कल्लाजी का एक मंदिर, कल्लाजी के जो जागीर गांव थी रुंडेला, वहां पर भी उनका आदि स्थानक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरू पोल में कल्लाजी की समाधि बनी हुई है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरू पोल है वहां पर कल्लाजी की समाधि बनी हुई है। इनके मंदिर में पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का भी उपचार करते हैं।
ऐसी मान्यता है कि कल्ला जी के मंदिर में भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति भी इनकी पूजा से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कल्ला जी की एक अन्य सिद्ध पीठ रनेला सलूम्बर उदयपुर में भी, ठीक है, एक सामलिया गांव डूंगरपुर में है, ठीक है। इसके अलावा जो कल्ला जी का जो समाधि स्थल है वो चित्तौड़ के दुर्ग में भैरूपोल के पास है, और इनकी एक पीठ कहाँ पर है, रनेला सलूम्बर में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सामियाना गांव, जो कि कहाँ पर है, नागौर में है। याद रखना, सामियाना नागौर में। यह है राजस्थान के लोक देवता कल्ला जी के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। एक बार पुनः देख लेते हैं। कल्ला जी मेड़ता के राव दुद्दा के पौत्र व अचल सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म मेड़ता के निकट सामियाना गांव नागौर में हुआ था 1544 में। कल्ला जी बचपन से ही अपनी कुलदेवी नागनेची माँ की आराधना करते थे, और चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ा करके अपने कंधे पर बिठा दिया था, और स्वयं भी 2 तलवार लेकर के युद्ध करने लगे थे। इनकी वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा इन्हें नागरूप के रूप में भी पूजा जाता है, और इन्हें शेष नाग का अवतार भी माना जाता है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति बनी है, जहां पर प्रतिदिन केसर तथा अफीमी भी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा कल्ला जी के अन्य नाम भी हैं, केहर, कमदन, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से ये पूजनीय है। और ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान में है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में भी इनके 500 से भी अधिक मुख्य मंदिर भी बने हुए हैं। कल्ला जी के जो जागीर गांव है रुंडेला, जो इनका आदि स्थानक है, वहां पर भी इनके एक मुख्य मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग में भैरूपोल में कल्ला जी की समाधि बनी हुई है। इनके मंदिर में पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार भी करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत से जो व्यक्ति ग्रस्त है उनकी भी पूजा करके यहाँ पर उन्हें ठीक किया जाता है। इसके अलावा कल्ला जी की एक प्रधान पीठ है रनेला, जो कि सलूम्बर उदयपुर में स्थित है, वहां पर भी इनकी एक प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमारी जो लोक देवताओं से संबंधित जो क्लास थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। और इस क्लास में हमने जो राजस्थान के अन्य लोक देवता हुए हैं, रामदेव जी, कल्ला जी और हड़बू जी, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा किया है और उन्हें समझने का प्रयास भी किया है। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो आए हुए हैं और आने की संभावना है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के लोक देवियों से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी और कौन सी चीज़ में सुधार करना अभी बाकी है, वो भी हमें बताना, कमेंट जरूर करना। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है RBSC NCERT नोट्स के नाम से, ठीक है, उसका लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा RBSC NCERT नाम से भी हैं, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो मासिक करंट अफेयर से संबंधित एक बुकलेट है जिसका नाम है आपनो मासिक करंट अफेयर्स, जो कि जल्द ही आपके सामने लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। और जिसका जो संपादक करते हैं वो हमारे साथी सर RS थोरी सर हैं, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा उनकी क्लास भी लगाई जाएगी, क्लास के माध्यम से भी समझाया जाएगा और उसकी PDF भी उपलब्ध आपको करवा दी जाएगी, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।